what really goes through your heart and mind when you have to reveal each character, but just through your voice? And what does that feel? क्या? नहीं, कुछ नहीं समझ। अभी आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक अवार्ड फंक्शन में देखा, उनसे एंकर ने क्वेश्चन पूछा और उनको क्वेश्चन समझ ही नहीं आया क्योंकि वो क्वेश्चन इंग्लिश में था। इनफैक्ट आप कंगना रनौत को भी उनके करियर की बिगनिंग में इंग्लिश बोलते हुए सुन लीजिए। Because these are the fashion people we get to work once in a while with, and whenever we do, it's an amazing experience. और अब आप उन्हें सुनिए। You know, just not women. It is just not restricted to women, even to children, to men who tend to display these emotions. They are seen as weaker beings, you know, and that is not the fact. We need to change that mentality. We need to respect feminine as an emotion and not try and suppress and crush it, but to love and to value. I mean, so drastic change. यानी ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये सारे सेलिब्रिटीज जब अपने करियर की बिगनिंग में होते हैं, जब इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, बट सडनली आफ्टर फ्यू इयर्स वो इतने ज़्यादा फ्लुएंट, इतने ज़्यादा परफेक्ट और प्रोफिशिएंट साउंड करते हैं कि हमें इवन बिलीव भी नहीं होता कि वो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स हैं ही नहीं, यानी वो इंग्लिश कल्चर से, इंग्लिश बैकग्राउंड से आते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट बहुत सारे क्रिकेटर्स, आप शमी, जो मोहम्मद शमी है क्रिकेटर, आप उनकी एक बार इंग्लिश सुन लीजिए। Is it for you compared to being at home? It's very difficult to bowl against wind. So, but maybe one bowler has come to against the wind, and one bowler has come to with the wind. So, other end is taking Bhuvi. So, I'm coming in this end. So it's very difficult, but not too hard because it's part of the game. You have to bowl this end. So I'm enjoying this game. Your English बहुत अच्छा. Congratulations. तो ये सिर्फ मोहम्मद शमी ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जैसे कपिल देव, MS धोनी। ये सारे क्रिकेटर्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, बट अब वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं, यानी यकीन ही नहीं होता कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं किया। पांड्या, ये सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं ना जिन्होंने स्कूलिंग भी अपनी कंप्लीट नहीं की है, बट नाउ दे स्पीक सो फ्लुएंट इंग्लिश। आई मीन अमेजिंग। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। आप जानते हैं कि ये सिर्फ इंडियंस का प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश का। इवन जो शकीरा है, हॉलीवुड सेलिब्रिटी, वर्ल्ड फेमस पर्सन्स में से आती हैं, जिन्हें आप और मैं सब लोग जानते हैं, बट शायद आप ये नहीं जानते हैं कि उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अब वो हॉलीवुड सॉन्ग राइटर है, इंग्लिश में सॉन्ग्स लिखती है, बट उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो उनका फर्स्ट लैंग्वेज है स्पेनिश। वो कोलंबिया से आती हैं, बट अब वो इतनी बढ़िया इंग्लिश बोलती हैं कि कोई बिलीव नहीं करेगा कि उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो उन्होंने कैसे सीखा इंग्लिश? या फिर आप अमेरिका के गवर्नर रह चुके हैं, हॉलीवुड के मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज़ में आते हैं अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, शायद आप उन्हें जानते होंगे। उनका भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। जब वो हॉलीवुड में आए थे अपना ड्रीम लेकर कि मुझे हॉलीवुड में डेब्यू करना है, बॉडी बिल्डिंग में आना है, यानी ही इज़ बेस्ट एट एवरी फील्ड। वो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन्स में से भी आते हैं। तो उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखा, वो सारे तरीकों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम देखेंगे कि वो हमसे अलग कैसे है, वो इतना परफेक्ट, वो इतना फ्लुएंट कैसे हो जाते हैं ये सारे सेलिब्रिटीज़, जबकि हम नहीं हो पाते हैं। तो उनमें क्या खास है, हमें क्या कमी है, और हम एक्चुअली वो टेक्निक्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम इस वीडियो में वो तरीके जानेंगे, वो टेक्निक्स जानेंगे जो इन सेलिब्रिटीज़ ने फॉलो की है। तो देखिए, जो क्रिकेटर्स हैं उनकी सबसे पहले बात करते हैं। तो क्रिकेटर्स का जो मैनेज करता है वो है BCCI। वो ये सारे क्रिकेटर्स को पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, बिकॉज ये सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको इंटरनेशनल इवेंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, उनको मीडिया ब्रीफिंग में इंग्लिश में आंसर्स देने पड़ते हैं। तो इंडिया को क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ रिप्रेजेंट करते हैं, तो BCCI स्पेशल अटेंशन देता है इस फील्ड पर कि उनके सारे जो क्रिकेटर्स हैं
वो एकदम वेल ग्रूम्ड रहे, उनका पर्सनैलिटी एकदम डेवलप्ड रहे, बिकॉज तभी इंडिया का भी नाम वो वहाँ पर रोशन कर पाएंगे, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे अच्छे से। इवन बीसीसीआई ये मेक श्योर करता है कि वो सारे क्रिकेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेमिनार्स अटेंड करवाए। वो सारे ऑर्गेनाइज करते हैं और इनको अटेंड करने पड़ते हैं ऑन अ कंपल्सरी बेसिस, क्योंकि ये वहाँ का नीड है। तो क्रिकेटर्स तो ऐसे सीखते हैं, इनफैक्ट उनको पर्सनल ट्यूटर्स हायर करके दिए जाते हैं, वो ऑन फोन कॉल भी इंग्लिश सीखते हैं एंड दे मेक श्योर कि उनका इंग्लिश बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाए। तो क्रिकेटर्स तो ऐसे इंग्लिश सीखते हैं, बट सेलिब्रिटीज कैसे इंग्लिश सीखते हैं, आप खुद ही कंगना से जानिए कि उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखा। And So how did you teach yourself? I have a tutor, yeah, who works on my accent and on my language when I get time. तो ना सिर्फ कंगना बल्कि ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ पर्सनल ट्यूटर्स हायर करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, यानी वो पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। अगर आपके अराउंड 24/7 एक ऐसा ट्रेनर अवेलेबल है जो आपके एक्सेंट को करेक्ट करेगा, जो आपकी ग्रामर को अच्छा करेगा, जो आपको फ्लुएंट बनाएगा, तो आप डेफिनेटली बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, राइट। तो एक जो सबसे पहला तरीका ये सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं वो है पर्सनल ट्यूटर को हायर करना। तो ये तो आपको और मुझे सबको लगभग पता ही था, यानी बीसीसीआई वाले ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, ये पर्सनल ट्यूटर्स हायर करते हैं, ये तो आप सभी को पता है क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं। बट हम यानी आप और मैं ज़्यादातर लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे भी पता है कि अगर मैं पर्सनल ट्यूटर हायर करूंगी तो मैं तो 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीख जाऊंगी, बट यहाँ पर बहुत सारे बैरियर्स होते हैं पर्सनल ट्यूटर्स हायर करने में। एक तो होता है सबसे पहला कि हमारा उतना बजट नहीं होता, ज़्यादातर हमारा उतना बजट नहीं होता कि हम एक पर्सनल ट्यूटर 24/7 हायर कर पाएँ, क्योंकि उनके चार्जेस इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं भी नहीं जो ऐसी सर्विस देते हो। अगर इवन इफ आपका बजट हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो एक तो पहले खुद इंग्लिश में परफेक्ट हो और दूसरा आपको ट्रेन कर पाए। तो सबसे बड़ा बैरियर तो ये है। तो फिर क्या हम उन सेलिब्रिटीज़ के जैसे कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए ये सारे सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने इंग्लिश के साथ स्ट्रगल किया है अपने करियर के बिगनिंग में, जो इंग्लिश के नेटिव नहीं है, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनके मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ पढ़े। कंगना, शकीरा, अर्नोल्ड, उनसे मैंने जो कंक्लूजन निकाला, जो वहाँ का सार है, वो मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ कि आखिर ऐसा क्या था कि इन सेलिब्रिटीज़ ने इतना परफेक्ट इंग्लिश इतना कम टाइम में सीख लिया, वो इतने ज़्यादा फ्लुएंट कैसे बने। तो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जो इन सेलिब्रिटीज़ को इंग्लिश सीखने के लिए फोर्स करता है वो है मोटिवेशन एंड पर्पस। आपको पता है कंगना रनौत, शकीरा या फिर अर्नोल्ड, इन्होंने इंग्लिश इसीलिए नहीं सीखा क्योंकि उनको इंग्लिश सीखने का शौक था। अगर ऐसा होता, इंग्लिश उनकी जस्ट हॉबी होती, तो वो तो इंडस्ट्री में आने से पहले ही इंग्लिश में परफेक्ट होते। बट ऐसा नहीं है। उन्होंने इंग्लिश सीखा क्योंकि उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी टू इन्हेंस देयर करियर, टू डू गुड इन देयर करियर। अपने करियर में अच्छा करने के लिए इनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी। तो जब कोई चीज़ आपकी ज़रूरत बन जाती है तो आप ना चाह कर भी अपना 100% देते हैं। आप याद रखिए कि जब आपको भूख लगती है तो ही आप खाना खाते हो, और खाना ढूंढ ऐसे हल्की फुल्की भूख हो कि बस ऐसे ही खाना है तो आप चुपचाप बैठ जाओगे, ठीक है आप मिला तो मिला, खा ही लेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। बट अगर आपको भूख है उस चीज़ की, इफ़ यू आर हंग्री फॉर फूड, तो आप कैसे भी करके खाना अरेंज करेंगे, उसे खाएंगे। तो इन लोगों के साथ यही बात थी, इनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत थी। अब कंगना को सुनिए कि उन्होंने इंग्लिश आखिर क्यों सीखा। You taught yourself English. Why was that important to you? I wanted to reach out to many people, especially in Mumbai where not many people speak Hindi. तो कंगना ने इंग्लिश सीखा क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना था। बिकॉज वो जिस फील्ड में हैं वहाँ पर आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, और इस फील्ड में तो आपको मीडिया ब्रीफिंग देनी होती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना होता है, अपना नेटवर्क बनाना होता है। तो मुंबई में आपको ऑलमोस्ट कंपलसरी हो जाता है इंग्लिश सीखना अगर आप अपने करियर में और अच्छा करना चाहते हो। ऑल्दो ये एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का एक तरीका है, हिंदी भी आप जानते हो तो आप सर्वाइव कर जाते हो, बट इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ता है। आप शकीरा को भी एक बार सुन लीजिए कि उन्होंने आखिर इंग्लिश क्यों सीखा। तो उन्होंने MTV को एक बार एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने रीज़न बताया था कि उनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उन्होंने कहा, आई हैड द नीड एंड अर्जेंसी टू एक्सप्रेस आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स।
I had to express all those experiences that I was going through in another language. तो अगर आप इंग्लिश को अपनी ज़रूरत बना लेते हो तो आप आराम से इंग्लिश सीख जाओगे. दूसरा मेन रीज़न कि ये सेलिब्रिटीज़ इंग्लिश को इतना जल्दी मास्टर कर लेते हैं और इतना अच्छे तरीके से इतना फ्लुएंटली इंग्लिश सीख जाते हैं, उसका रीज़न है परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ता और अटलता. उनका जो माइंडसेट रहता है, ये जो सेलिब्रिटीज़ रहते हैं इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है. द रीज़न वी आर टॉकिंग अबाउट देम, और वो सेलिब्रिटीज़ हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि उनमें वो बात है, उनमें वो खासियत है जो हम में नहीं है, जो हम लैक करते हैं. वो खासियत यही है, यानी डिटर्मिनेशन की कमी है हमारे अंदर, उनके अंदर नहीं है. अब आप सोच लो कि एक्टिंग के बारे में सोचते बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, बट वो नहीं बन पाते हैं, सोच के सपना देख के चुप करके बैठ जाते हैं. बट ये सेलिब्रिटीज़ भी अगर ऐसा ही करते तो हम उनके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे होते. दे मस्ट नॉट बी देयर ऑन टॉप, और हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते. तो उनमें कुछ तो है कि वो वहाँ है और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. उसका रीज़न है ये डिटर्मिनेशन. तो अगर उनका डिटर्मिनेशन उनको सेलिब्रिटी बना सकता है, तो आपको क्या लगता है कि उनका डिटर्मिनेशन उनको एक लैंग्वेज नहीं सिखा पाएगा? तो ये डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस है कि वो इंग्लिश सीख सकते हैं. अगर आप इन दो क्वालिटीज़ को अपने अंदर एक्वायर कर लेते हो तो आप भी इंग्लिश सीख जाओगे. थर्ड रीज़न जिसकी वजह से ये सेलिब्रिटीज़ इंग्लिश के इतनी जल्दी मास्टर बन जाते हैं वो है टेक्निक. यानी वो एक ऐसा टेक्निक फॉलो करते हैं जिसके थ्रू ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि कोई भी लैंग्वेज को मास्टर किया जा सकता है. तो वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक है L यानी कि लिसनिंग, दूसरा है S यानी कि स्पीकिंग, तीसरा है R यानी कि रीडिंग, एंड फोर्थ इज W यानी कि राइटिंग. यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल 30 दिन का टारगेट रखते हो किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए, या फिर इंग्लिश फॉर दैट मैटर, तो एक हफ्ता तो सिर्फ सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सिर्फ सुनना है. यानी कुछ भी आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सुनो. क्योंकि सुन सुन के आप इंग्लिश कंटेंट को जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में स्टोरेज होता जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीज़ों को पिक करता जाएगा. सुनने के बाद नेक्स्ट वो बोलना स्टार्ट करते हैं. तो भले आपने पहले वीक में नहीं भी बोला था, बट इतना ज़्यादा 24/7 अगर आप सुनते हो इंग्लिश को, एक ही लैंग्वेज को सुनते जाते हो तो इवेंचुअली आपका दिमाग उस चीज़ को कैच कर लेता है और आप थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हो. तो बोलने में फिर तकलीफ होएगी बट आपको स्टिल बोलना है. ठीक है, यही तो ये सेलिब्रिटीज़ को इतना ज़्यादा इंग्लिश मास्टर करने का इतना जल्दी, यही उनका टेक्निक है कि वो हेजिटेट नहीं होते हैं. गलत भी बोलेंगे, उनके ट्यूटर अराउंड है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई है, बट वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट ऑलरेडी होते हैं कि उनको हेजिटेशन नहीं होता. तो अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इनिशियली कंटेंट को सिर्फ सुनते जाओ. ठीक है, उसके बाद आप बोलो. बोलने के बाद आप रीडिंग करो. रीड करके आपको समझ में आएगा कि हमने सुना ये था, बोलने में ये मिस्टेक हो रही थी. तो पढ़ने में फिर आपका ध्यान जाने लगेगा सेंटेंस मेकिंग और वोकैबुलरी के ऊपर. इसके बाद राइटिंग आपको परफेक्ट करनी है तो उसके बाद आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये तरीका है जिसके थ्रू ये सेलिब्रिटीज इंग्लिश सीखते हैं. तो टेक्निक यही है, ये सारी चीज़ें करनी है. ऑर्डर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो, बट ये वाला जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में अगर आप पढ़ते हो, यानी L, S, R और W, तो आप जल्दी सीखते हो. ठीक है, तो ये है टेक्निक. और फोर्थ और लास्ट रीज़न जिसकी वजह से ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इतना जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं वो है इमर्सिंग देमसेल्व्स इन इंग्लिश. यानी वो इंग्लिश में पूरे तरीके से घुस जाते हैं. वो फ्रेंडशिप करेंगे तो इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स के साथ, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं. हालांकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है. अगेन ये आपका अराउंड कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा सराउंडिंग है, उस पर डिपेंड करता है. बट कोशिश ऐसी की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहा जाए जो इंग्लिश में अच्छे हैं. तो देखो, पहले सुविधाएं नहीं थी, अब तो हैं. अगर आपके अराउंड ऐसे लोग नहीं भी हैं इन केस, तो आप मूवीज़ देख सकते हो. इतना सारा ऑनलाइन कंटेंट है, अभी नेट भी इतना सस्ता है, तो आप आराम से इंग्लिश कंटेंट ऑनलाइन भी अपने आप को सराउंड कर सकते हो उसके थ्रू. इनफैक्ट जो ये सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इंग्लिश में एकदम घुस जाते हैं. यानी उस कल्चर के इतने ज़्यादा बुक्स रीड करेंगे, इतने ज़्यादा सॉन्ग सुनेंगे, यानी एकदम इमर्स हो जाते हैं इंग्लिश में. इवन अर्नोल्ड हैं, उन्होंने एक बार अपनी बुक में टोटल रिकॉल में एक स्टेटमेंट दिया था कि आई मेड इट अ रूल टू डेट ओनली अमेरिकन गर्ल्स. आई डिड नॉट वॉन्ट टू हैंग आउट विद गर्ल्स हु न्यू जर्मन.
यानी उनको इंग्लिश सीखने का इतना क्रेज था कि उन्होंने अपनी लाइफ का रोल ही बना लिया था कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी भी है तो मुझे इंग्लिश स्पीकिंग यानी नेटिव स्पीकर को ही बनाना है। तो उनके साथ इंग्लिश आपको बात करने का मौका मिलेगा तो आप डेफिनेटली सीख जाओगे। तो बात ये नहीं है कि उन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के साथ उन्होंने हैंग आउट किया या फिर उनको गर्लफ्रेंड बनाया, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है उनका क्रेज, उनका डिटर्मिनेशन। तो अगर आप भी इन सेलिब्रिटीज़ के जैसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इन तरीकों को फॉलो करिए। आप अपने अंदर पर्पस और मोटिवेशन जगाइए। आप डिसाइड करिए कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। इन सेलिब्रिटीज़ से आप अगर इंस्पायर हो तो उनके ट्रिक्स को भी फॉलो करो और इंग्लिश सीख जाओ। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके लिए इंग्लिश ज़रूरत है या फिर आपकी चॉइस है, जस्ट आपकी हॉबी है। सो राइट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और आप ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।